नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आगे का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टैग है वो है मेटा टैग। द मेटा डाटा इज डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, यानी जो मेटा टैग है वो मेटा डाटा की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सर्च इंजन को प्रोवाइड कराता है। द मेटा टाइप प्रोवाइड मेटा डाटा अबाउट द HTML document. Metadata will not be displayed on the page but will be machine parsable. The meta elements are typically used to specify page description, keywords, author of the document, last modified etc. यानी कि ये आपके जो डाटा मेटा डाटा मतलब आपके वेब पेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेटा डाटा बोलते हैं, या आपके वेब पेज के अंदर तो जो कंटेंट आपने यूज किए हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम मेटा डाटा बोलते हैं, और उसके लिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं। जो मेटा टैग जो है बेसिकली हेड सेक्शन के अंदर यूज होता है, ये वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। इसके अंदर जो काम होता है वो हमारे वेब पेज पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर को देता है या फिर जो सर्च इंजन हमारे वेब पेज पे आते हैं उनके लिए ये मेटा डाटा यूज किया जाता है। और मेटा डाटा के अंदर आप जितना केयर ढंग से आप इसको बनाएंगे, मेटा डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पर रैंक होने लगती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पी टैग कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। हेलो फ्रेंड्स, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। तो मेटा डाटा जो है वो हेड सेक्शन के अंदर यूज होता है। मेटा की जो खासियत है वो लिंक टैग मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछले वीडियो में, मैं आपको लिंक टैग के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, तो अब यहाँ डालते हैं हम मेटा और हम इसको बंद करते हैं। अगर आप इसे ऐसे बंद करते हैं तो ये गलत होगा। हमें जो इसको क्लोज करना होता है ये उसी तरह क्लोज होता है जैसे कि लिंक टैग क्लोज होता है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से क्लोज होता है, ना कि अलग अलग जो मैंने अभी पहले दिखाया दो टैग्स के अंदर, ये सिंगल टैग में ही क्लोज होता है। ठीक है, मेटा डाटा। अब इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के जरिए हम जो है वो चीज डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसका नेम। स्पेसिफाई नेम फॉर ए मेटा डाटा, यानी कि मेटा डाटा का नाम क्या है। हम देते हैं भैया नेम, जो हम डाटा भेजना चाहते हैं उसका नाम क्या है। तो उसके नाम ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अनूप, ऐसे नहीं होगा। उसका जो नाम है वो कुछ लिमिटेड नाम, इस एट्रीब्यूट के साथ में जो वैल्यू है वो कुछ लिमिटेड है, वो हमें देनी होती है। क्या क्या है, तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इसे कॉपी कर लेते हैं, टाइप करने में टाइम बचेगा। कंट्रोल V, हमने यहाँ पे इसका जो नाम दिया है वो डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि हम मेटा टैग के जरिए बता रहे हैं सर्च इंजन को कि हमारा जो वेब पेज है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो उसका नाम दे दिया, लेकिन हम जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो कि कंटेंट। गिव द वैल्यू एसोसिएटेड with the HTTP equi और name attribute, यानी कि name attribute और HTTP equi एक एट्रीब्यूट और है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कंटेंट के अंदर दी जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डालेंगे कंटेंट इज इक्वल टू, अब जो डिस्क्रिप्शन आप अपने वेब पेज के बारे में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि ऑल
लाइक फेसबुक और सॉरी यहाँ पे मैं वो नहीं दूंगा, कॉमास नहीं दूंगा, लाइक HTML फेसबुक सॉरी फेसबुक का नाम है फोटोशॉप मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है जी, अब क्या करें, टिप्स एंड ट्रिक। अब ये तो हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है जी। तो नेम के अंदर हमने डाला डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब सर्च इंजन आएगा तो उसको पहले पता चलेगा कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वेब पेज का ये है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम सेकंड इसकी वैल्यू लेते हैं नेम के अंदर ही, तो हम मेटा को यूज करेंगे, नेम डालेंगे इज इक्वल टू नेम में दूसरी जो है वैल्यू वो क्या है, दूसरी है कीवर्ड, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे। अब वही बात है, नेम हमने दे दिया कीवर्ड, तो कीवर्ड का कंटेंट हम क्या डालेंगे, कंटेंट के अंदर डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड्स हम चाहते हैं कि भाई सर्च इंजन पर कोई ये कीवर्ड सर्च करे, जैसे कि कोमा, हम जितने चाहें उतने कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि हमारी जो साइट है वो जब कोई सर्च करे तो हमारी साइट टॉप रैंक पर आने लग जाए। जैसे कि हिंदी ट्यूटोरियल्स, फ्री ट्यूटोरियल्स एंड 84 हिंदी, ठीक है जी। और हमने डाल दिया यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर हम डाल दिया जावा CSS, ठीक है जी। और हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये चीजें हैं ताकि कीवर्ड्स के अंदर जब कोई ये चीजें गूगल पे सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे एकदम से रैंक नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे रैंक होने लग जाएगी। जब हमारी वेबसाइट पे विजिटर ज्यादा आएंगे तो उसको भी रैंकिंग अच्छी मिलने लगेगी, ठीक है जी। तो वो कीवर्ड्स के अंदर उसका कंटेंट जो है हम इधर डिफाइन करते हैं, नेम जब हम कीवर्ड लेते हैं, ठीक है जी। तीसरा क्या है, तीसरा है ऑथर। ऑथर के अंदर हम क्या करते हैं, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, ठीक है जी। और ऑथर के अंदर हम क्या देंगे, ऑथर का नाम, कंटेंट इज इक्वल टू, ताकि कोई गूगल पर सर्च करे मेरा नाम तब भी जो मेरी वेबसाइट है वो हाईलाइट हो जाए। आप चाहते हो कि वेब ब्राउज़र को बताना कि इसका जो ऑथर है वो कौन है, यानी कि लेखक कौन है, किसने ये बनाई है, अगर वो चीज़ भी आप बताना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन नेम, यानी कि अगर आपने, मेरे को थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि वीडियो शायद लंबा जा रहा है, 9 मिनट का हो चुका है, ठीक है जी। इसको जल्दी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेते हैं नेम, मेटा टैग नेम इज इक्वल टू एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे कंटेंट डालेंगे इज इक्वल टू, हम उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर डालते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैश प्लेयर, फ्लैश, ठीक है जी।
अगर कोई एप्लीकेशन हमने अपने इसके ऊपर लगाई हुई है, फ्लैश है या फिर और भी कोई एप्लीकेशन है जो हमने अटैच की हुई है उसके ऊपर, तो हम मेटा टैग के जरिए बताते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन भी अपने वेबसाइट के साथ में लगाई हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जनरेटर। जनरेटर के अंदर हम बताते हैं, इसको हम कंट्रोल टी कर लेते हैं। जनरेटर के अंदर हम बताते हैं इसको कि अगर ये वेबसाइट जो हमने बनाई है ये किसी अदर सॉफ्टवेयर के जरिए हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने इस वेबसाइट को बनाने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर का भी यूज़ किया है, जैसे कि HTML के अलावा हमने कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, जैसे कि फोटोशॉप, पेज मेकर, या फिर हम इसको कह देते हैं फ्रंट पेज। हमने यूज किया है जिसका वर्जन था 5.0। ठीक है जी। तो ये होता है जनरेटर। एप्लीकेशन नेम होता है कि जो एप्लीकेशन हमने अटैच किया उसका नाम देना। जनरेटर के अंदर हमने उस वेबसाइट को बनाने के लिए अगर किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज किया है तो हम उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के अंदर हम इसको दोबारा मार लेते हैं कॉपी और टाइम बचेगा। यहाँ पर हम डालते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के अंदर हम एक वैल्यू डालते हैं जिससे कि जो हमारी ये वेबसाइट है अगर कोई मोबाइल पे खोले या टैबलेट पे खोले तो भी उसको बिल्कुल फिट दिखाई दे, ऐसे नहीं कि आंगी बांगी दिखाई दे, उसके स्क्रीन पर बिल्कुल फिट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं इसकी width is equal to width is equal to क्या था इसका, width is equal to device dash width, यानी कि जो width है उसकी वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो पेज खुले तो ऑटोमेटिकली उसके डिवाइस के विड्थ के हिसाब से सेट हो जाए। ठीक है। दूसरा है इनिशियल, इसी के साथ हम यूज करते हैं इनिशियल डैश स्केल, इनिशियल डॉट स्केल इज इक्वल टू 1.0। इनिशियल स्केल, हाँ ठीक है जी। अब ये जो विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ है, जब ये पेज मोबाइल वगैरह पे खुलेगा तो एकदम फिट आएगा, लेकिन अगर यूजर उसको जूम करता है तो इनिशियल स्केल 1.0 ये डिफाइन करता है कि जूम होने के बाद वो किस तरीके से दिखाई दे और उसको बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे अगर वो उस वेब पेज को जूम करता है। ठीक है जी। तो ये था व्यू पोर्ट हमारा। एक बार मैं, शायद वीडियो 13 मिनट का हो गया, एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। इसके बाकी अगले HTTP के बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेटा टैग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मेटा टैग मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर को देने में या सर्च इंजन को देने में काम में आता है, जिसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, जो कि नेम एट्रीब्यूट के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन नेम, जनरेटर और व्यू पोर्ट का यूज करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है। और कंटेंट के अंदर अगर हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं तो कंटेंट के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन के जो वर्ड्स हमें यूज करने हैं वो कंटेंट में यूज करेंगे। कीवर्ड के अंदर जो कीवर्ड हमें यूज करने हैं वो कंटेंट के अंदर डालेंगे। ऑथर के अंदर जो हम डालेंगे उसका जो कंटेंट होगा वो हम ऑथर के अंदर डालेंगे, यानी कि उसका लेखक कौन है, उस वेबसाइट को बनाने वाला कौन है, मालिक कौन है, ये हम कंटेंट के अंदर डालेंगे। एप्लीकेशन नेम के अंदर कोई एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमने उसके साथ अटैच की हुई है तो उसका नाम हम कंटेंट के अंदर डालते हैं। और जनरेटर, अगर उस वेब पेज को बनाने में कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है तो उसका नाम जो है हम इसके अंदर डालते हैं। और व्यू पोर्ट के अंदर हम कंटेंट के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया ये चीज डालते हैं। विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ और इनिशियल डैश स्केल इक्वल टू 1.0, ताकि वो जो है मोबाइल या टैबलेट वगैरह पे खुले तो बिल्कुल प्रॉपर खुले। ठीक है जी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।